नमस्कार साथियों, मैं कमलेश आप सभी का अपने YouTube चैनल द एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन आज इतिहास के बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सर्वप्रथम अपन देखते हैं कि इतिहास आखिर है क्या, इतिहास का अर्थ होता क्या है। तो सर्वप्रथम अपन देखते हैं कि इतिहास का अर्थ, इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। इति, इति, दूसरा है और एक आस। इति का अर्थ होता है ऐसा है, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, और आज यानी था। तो अपन इस अगर संपूर्ण का अर्थ मतलब इस इन सब संपूर्ण चीजों को मिलाकर अगर इसका अर्थ देखते हैं तो इसका अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से घटित हुआ, ऐसा निश्चित निश्चित रूप से घटित हुआ। ये सब निश्चित रूप से घटित हुआ, ये तो इसका अर्थ हो गया। अपन अगर अपन इसकी परिभाषा देखें तो मतलब इतिहास उसे तो कहते हैं जिसका हम क्रमबद्ध और साल से आधारित अध्ययन करते हैं, उसे ही हम इतिहास कहते हैं। तो परिभाषा, ऐसी घटनाएं ऐसी घटनाएं जिनका हम क्रमबद्ध जिनका हम क्रमबद्ध क्रमबद्ध व साक्ष्य आधारित अध्ययन करते हैं, साक्ष्य आधारित आधारित अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब इतिहास, अब ये इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अपने को सर्वप्रथम देखने को अथर्ववेद में मिला। शब्द, इतिहास शब्द सर्वप्रथम अपने अथर्ववेद में देखने को मिला। अथर्ववेद, अथर्ववेद में सर्वप्रथम अपने को इतिहास शब्द देखने को मिला। अब अपन देखते हैं कि अपन हिस्ट्री को इतिहास को अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री भी कहते हैं। तो हिस्ट्री एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। हिस्ट्री, हिस्ट्री अंग्रेजी भाषा का शब्द है। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, हिस्टोरिया शब्द ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई है उत्पत्ति। तो अपन देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति आखिर हुई कहां से। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरिया शब्द से हुई है। यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। हिस्टोरिया शब्द का अर्थ होता है शोध से प्राप्त ज्ञान, अर्थ शोध से प्राप्त ज्ञान, शोध से प्राप्त ज्ञान, प्राप्त ज्ञान। एक होता है हिस्टोरिया, एक होता है स्टोरी। स्टोरी शब्द सर्वप्रथम इस शब्द की जानकारी अपने को हेरोडोटस ने दी। हेरोडोटस डोटस ने दी। हेरोडोटस हेरोडोटस ने सर्वप्रथम इस पुस्तक की जानकारी दी। हेरोडोटस की एक पुस्तक है हिस्टोरिका पुस्तक, हेरोडोटस की पुस्तक है हिस्टोरिका। अब ये जो हिस्टोरिकल पुस्तक है इसमें ही सर्वप्रथम अपने को इस शब्द की जानकारी मिलती है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है, इतिहास का जनक।
जबकि अपन देखते हैं कि भारतीय इतिहास का जनक वेद व्यास जी को माना जाता है। ये तो गए इतिहास के जनक। अब अपन भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास का जनक भी देखेंगे तो भारतीय इतिहास का जनक वेद व्यास है। भारतीय इतिहास के जनक, इतिहास के जनक वेद व्यास, वेद व्यास। अपन अब आगे देखते हैं कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। यह तो हो गई इसके मतलब इसके बारे में जानकारी। अब अपन देखते हैं कि इतिहास इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। इतिहास को देखा जाए तो तीन भागों में बांटा गया है। इतिहास यानी इतिहास, अपन इतिहास को सभ्यता प्लस संस्कृति भी कह सकते हैं। सभ्यता प्लस संस्कृति यानी इतिहास में सभ्यता और संस्कृति दोनों चीजें आती है। ये तो आप सभी को पता है कि इतिहास के अंदर अपन सभ्यता और संस्कृति दोनों चीजें ही पढ़ते हैं। तो इतिहास इतिहास को अपन तीन भागों में या इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। एक है पाषाण काल, पाषाण काल। एक है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। एक तीसरा मतलब आधुनिक काल, आधुनिक काल। आधुनिक काल, पाषाण काल मतलब इसमें ना तो साक्ष्य मिले हैं, मतलब साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन इसमें साक्ष्य लिखे हुए नहीं, किसी प्रकार की अपने को जानकारी मिले कि और अपने को साक्ष्य ही प्राप्त हुए हैं ऐसे। दूसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में अपने को लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका या अनुवाद नहीं किया जा सका। तीसरा अपने आधुनिक काल। आधुनिक काल मतलब साक्ष्य लिखे हुए भी मिले हैं और उनका अनुवाद भी किया जा सका है। अब पाषाण काल को पाषाण काल के भी पाषाण काल को भी पर तीन मतलब पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया है। एक है एक है पूरा पाषाण काल, दूसरा है नवपाषाण मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। एक तो है पूरा पाषाण काल, पूरा दूसरा है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और एक तीसरा है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल पूर्व पाषाण काल में भी अपने को कुछ चीजें मतलब इन तीनों कालों में भी अपने को कुछ ना कुछ चीजें देखने को मिलती है। तो सर्वप्रथम अपन देखते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव यायावर था। यायावर मतलब एक जगह टिकता नहीं था, इधर उधर घूमता रहता था। पूरा पाषाण काल में मतलब मानव यायावर। दूसरा है नरभक्षी। नरभक्षी यानी मतलब मानवों को ही यह मारकर, पशुओं को तो मारकर खाता था जो खाता था, लेकिन यह पशुओं को भी मारकर खाता, मानव को भी मारकर खाता था। तो इसको अपन कह सकते हैं कि नरभक्षी। नर यानी मानव, भक्ष यानी भक्षण मतलब शिकार करने वाला यानी मारकर खा जाता था, नरभक्षी। इसमें पत्थर के बड़े औजारों की खोज हुई, पत्थर के बड़े औजारों की खोज हुई, पत्थर के बड़े औजारों की खोज। औजार, अब ये औजार किस काम में आते थे? औजार काम में आते थे मतलब पहले ना तो कोई तकनीकी सेवाएं थी ना किसी प्रकार का औजार था, तो ये मतलब पत्थर से ही मतलब पत्थर नुकीला होता है तो नुकीले भाग से ही जानवरों को या मानव को मारकर खा लेता था। तीसरा आग की खोज, आग की खोज हुई। आग की खोज, आग की खोज मतलब ये पत्थर के औजार बनाता था तो एक पत्थर दूसरे पत्थर में टकराता था, यानी रगड़ जिससे रगड़ लगती थी तो रगड़ के कारण पत्थर में
आप भी देखोगे कि अगर अपन एक पत्थर को दूसरे पत्थर से मारते हैं तो उसमें आग की चिंगारी यानी आग की चिंगारी होती है, जिससे इसको लगा कि ये है कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिसको इसमें आग यानी आग की खोज हुई। दूसरा देखते हैं कि मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल संक्रमण का काल था, संक्रमण का काल था। दूसरा है समूह में रहने लगा, समूह में रहने लगा। समूह में मतलब यहाँ पर तो मतलब पूरा पाषाण काल में तो मानव दूसरे मानव को मार कर खा रहा था, और यहाँ पर मतलब दूसरे इंसान के साथ मिलकर रहने लगा, जिस कारण इसको समूह में मतलब दूसरे काल मध्य पाषाण काल में देखते हैं कि मानव समूह में रहने लगा। तीसरा अपन देखते हैं कि पत्थर के छोटे औजार, पत्थर के छोटे औजार, छोटे औजार बने। अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि पत्थर के छोटे औजार यानी यहाँ पे तो पूरा पाषाण काल में तो पत्थर के बड़े औजार बने थे, लेकिन मध्य पाषाण काल में पत्थर के छोटे औजार बने, क्योंकि उसको लगा कि जब अपन बड़े औजारों से शिकार कर सकते हैं तो छोटे औजार बनाकर भी आसानी से शिकार किया जा सकता है। इस कारण से इसने पत्थर के छोटे औजार बनाए मध्य पाषाण काल में। तीसरा काल है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में स्थायी निवास शुरू, स्थायी निवास शुरू। ये जो पूरा पाषाण काल इसमें तो मानव मतलब दूसरे मानव को मार कर खा रहा था, यहाँ पर समूह में रहने लगा मतलब दूसरे मानव के साथ रहने लगा, लेकिन यहाँ पर ये स्थायी रूप से समूह में एक अपने कह सकते हैं कि परिवार के रूप में ये एक जगह निवास करने लग गया था। तीसरा है मानव ने दूसरा है खेती करना शुरू की, खेती करना शुरू। अब ये यहाँ पे तो आग की खोज हो गई थी तो इसने मतलब खेती करना शुरू। मानव एक जगह रह रहा है तो उसको लगा कि कुछ ना कुछ जीविका के लिए कुछ ना कुछ किया जाए या पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, तो इस कारण से यहाँ पर इसने खेती करना शुरू किया। तीसरा आग का प्रयोग शुरू, आग का प्रयोग शुरू। अब यहाँ पे मतलब पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी और नवपाषाण काल में आग का प्रयोग शुरू। यहाँ पर आग की खोज हुई थी तो इसको पता चला कि यहाँ जब आग की खोज हुई है तो ये किस न किस के काम में तो आती होगी, तो यहाँ पर उसने आग का प्रयोग यानी खाना पकाना सीख लिया। तीसरा है चौथा है और एक आविष्कार किया, पहला वैज्ञानिक आविष्कार। पहला वैज्ञानिक आविष्कार कब किया गया? नवपाषाण काल में। वैज्ञानिक का आविष्कार यानी ये नवपाषाण काल में पहला सर्वप्रथम वैज्ञानिक आविष्कार था। पांचवा है श्वान यानी कुत्ते को पालतू जानवर बनाया। देखो अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर मतलब अपन यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि यहाँ पर आधुनिक मानव है होमो सेपियंस मानव सामने आया। आधुनिक मानव जिसे क्या कहा जाता है? होमो सेपियंस। सेपियंस सेपियंस। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर साक्ष्य ऐतिहासिक काल में अपने को साक्ष्य लिखित तो मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, तो इसका एग्जांपल अपन यानी उदाहरण दे सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता अपन इसका एग्जांपल सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों लेते हैं? इसका उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता ही इसलिए लेते हैं क्योंकि इसकी लिपि आज सबको यह तो पता होगा ना कि इसकी लिपि बुस्त्रोपैदल है। बुस्त्रोपैदल लिपि अब तक ना तो पढ़ी जा सकी है ना ही किसी के समझ में आई है। यह जरूर पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बुस्त्रोपैदल लिपि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी। तीसरा है आधुनिक काल। आधुनिक काल में साक्ष्य लिखित भी मिले और उनको पढ़ा भी जा सका है, तो इसका एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं कि वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता
अब इसको उदाहरण पर वैदिक सभ्यता ही क्यों लेते हैं? वैदिक सभ्यता में वेदों की रचना हुई थी, तो वेदों को आज भी मतलब देखते हैं। ये अथर्ववेद इसी का उदाहरण मान सकते हैं अपन। अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद इस आधुनिक काल में वैदिक सभ्यता का ही उदाहरण है, जो अपने को लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए और उनको आज तक भी पढ़ा जा रहा है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।